हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक बहुप्राचीन एवं भव्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन एवं दिव्य कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर के। नमस्कार, मैं टेराव गाँव का रहवासी हूँ। यहाँ का जो चिपळूण तालुका है, चिपळूण तालुके के 8 किलोमीटर पहले ये गांव लगता है। यहाँ एक 3-3.5 हज़ार लोगों का ये बस्ती है, बैठा हुआ है। और ये जो आप जो चल रहा है, ये आपका ये तिलक जो यूट्यूब चैनल है, उसका गांव की तरफ से हम स्वागत करता है। ये मंदिर 500 साल पुराना ये मंदिर है। तीसरा वर्धापन दिन ये 8 मई 2011 को हुआ है। भक्तों, कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर रत्नागिरी जिले के चिपळूण तालुका से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर टेरव गांव में स्थित है। यहाँ मां शक्ति भवानी पूर्ण शक्ति रूप में विराजमान है। श्रद्धालुओं की आस्था है कि यहाँ पर विराजमान मां भवानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व का बना प्राचीन मंदिर है। यद्यपि समय समय पर मंदिर का पुनरुत्थान होता रहता है। वर्तमान मंदिर के पुनरुत्थान के बाद उद्घाटन 2011 में हुआ था। मां भवानी का ये मंदिर बहुत ही सुंदर एवं भव्य बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता दृष्टिगोचर हो जाती है। प्रवेश द्वार से एक सीधा रास्ता मंदिर की ओर जाता है। रास्ते के दोनों ओर बहुत सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जिसमें चारों ओर फैली हरियाली एवं रंग बिरंगे पुष्पों के पौधों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्यारोपित किया गया है। यहाँ का दृश्य भाव विभोर कर देने वाला है। इस सुंदर पथ पर चलते हुए एवं यहाँ के सुरम्य वातावरण का आनंद लेते हुए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही इसकी भव्यता देखते ही बनती है। सुंदर पत्थरों से बना ये मंदिर स्वतः ही मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही गर्भगृह में कुलस्वामिनी मां भवानी विराजमान है, जिनके दर्शन करके मन भाव विभोर हो उठता है। काले पत्थर की बनी मां भवानी की ये मूर्ति 7.5 फीट ऊंची है। मूर्ति में उत्कीर्ण मां भवानी का ये रूप बहुत ही सुंदर एवं जागृत प्रतीत होता है। देवी भवानी के एक ओर मां भैरी तथा दूसरी ओर मां महालक्ष्मी भी विराजमान है। भक्तों की आस्था है कि मां भवानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। मां भवानी यहाँ पर गांव वालों की कुल स्वामिनी हैं। समीप ही गांव की कुल देवी मां बागजाई का मंदिर है। मां बागजाई इस गांव की कुल देवी हैं। मान्यता है कि मां बागजाई गांव वालों की समस्त संकटों से रक्षा करती हैं। कुलदेवी मां बागजाई के समीप ही केदार मंदिर और काली माता मंदिर है। कहा जाता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मां काली नीचे से ऊपर आती हैं और सभी गांव वालों को प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में गांव वालों की सभी बिगड़ी को बनाने वाली ये कुलदेवी सभी संकटों का हरण करने वाली तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मंदिर में एक और भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जिनके सम्मुख श्री नंदीश्वर महाराज स्थित हैं तथा शिवलिंग के पास ही श्री गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है। यहीं पर नवचंडी अर्थात 9 दुर्गा के स्वरूप भी हैं। इन 9 दुर्गा स्वरूपों की पूजा सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। ये मंदिर देवलोक सा प्रतीत होता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर
भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। मां भवानी के मंदिर में नवरात्रि का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि से लेकर दशहरे तक यहाँ पर उत्सव की धूम रहती है तथा दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ मेला लगता है और लोग बहुत दूर दूर से मां शक्ति के स्वरूपों की पूजा करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मां शक्ति प्रतिवर्ष हर घर में पालकी पर सवार होकर जाती हैं। मार्च महीने में प्रत्येक वर्ष मां की पालकी घर घर जाती है और मां सभी को आशीर्वाद देती हैं। ये उत्सव गांव का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि जो लोग गांव के बाहर चले जाते हैं वो भी इन दिनों अपने घर वापस आ जाते हैं। 12 दिन चलने वाले इस उत्सव को गांव वाले बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और ये जो उद्घाटन हमारा जो 8 मई 2011 को हुआ है, उसका हर साल वर्धापन दिन हम करता है। वो 8 मई 2011 में हुआ है। उसका हर साल उसका नवचंडी यज्ञ करके, नवचंडी यज्ञ बना के उनका हम प्रोग्राम बनाता है। और जो हमारा गांव का मेला बनता है, वो जो पालकी जो हर घर घर में जाता है, उसी टाइम ये हमारा चैत्र पूर्णिमा का प्रोग्राम रहता है। मंदिर में चैत्र पूर्णिमा अर्थात हनुमान जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के विशाल परिसर में समीप ही 7 एकड़ कृषि विभाग का कार्य चल रहा है, जहां पर विभिन्न प्राणियों की मूर्ति लगाने का कार्य चल रहा है। ये मंदिर रत्नागिरी जिले का सबसे प्रमुख, विशाल एवं सुंदर मंदिर है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ आने वाले और भाव से दर्शन पूजन करने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की मां शक्ति उनके भाव के अनुसार मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मंदिर में आरती का समय दोपहर 1 बजे तथा संध्या आरती 7 बजे होती है। नवरात्रि के समय यहाँ रात्रि आरती 11 बजे भी होती है तथा 8 बजे से ही हरिपाठ, शास्त्र, कथा संकीर्तन आदि कार्यक्रम मंदिर में चलते रहते हैं। यदि आप कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो चिपलुन रत्नागिरी में श्री देव गांधारेश्वर मंदिर, परशुराम देवस्थान, नवीन भैरी मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, वालोपे गणेशवाड़ी मंदिर, श्री देव सोमेश्वर मंदिर, पांडव गुफा आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप चिपलुन स्थित कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर की यात्रा देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप चिपलुन कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम रत्नागिरी हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप इस मंदिर तक की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो चिपलुन रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। चिपलुन रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने के लिए चिपलुन आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा चिपलुन पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।